पश्चिम बंगाल की राजनीति पिछले 70 सालों में कैसे बदली? चलिए इस रोचक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में यहाँ किसी एक गठबंधन ने 34 साल तक लगातार राज किया? बिल्कुल, ये दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, 1947 में विभाजन की उन बड़ी चुनौतियों पर। देश के बंटवारे के वक्त हुए उस भारी पलायन ने इस पूरे क्षेत्र में लंबी अस्थिरता पैदा कर दी। इतने बड़े संकट के बावजूद शुरुआती 20 सालों तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही राज्य की सत्ता संभाली। और इन शुरुआती मुश्किल सालों में बिधान चंद्र रॉय जैसे कद्दावर नेताओं ने राज्यों को एक दिशा दिखाई। लेकिन 1960 का दशक आते आते यहाँ वामपंथी यानी लेफ्ट विंग राजनीति बहुत तेजी से उभरने लगी थी। 1967 का नक्सलबारी विद्रोह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। इसने एक विशाल राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया। और सच कहें तो इसी विद्रोह की आग ने राज्य में एक ऐतिहासिक सरकारी बदलाव का रास्ता तैयार किया। नतीजा ये हुआ कि 1977 में ज्योति बासु के नेतृत्व में लेफ्ट फ्रंट सत्ता में आ गया। इस नए गठबंधन ने अपना दबदबा बनाए रखा। अगले 34 सालों तक उन्होंने यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से शासन किया। लेकिन हर दौर का अंत होता है। आइए देखते हैं 2011 में ये ऐतिहासिक शासन कैसे बदला। एक बेहद बड़े उलटफेर में ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने 34 साल पुराने लेफ्ट फ्रंट को हरा दिया। इस विशाल जीत ने 3 दशक के शासन के बाद यहाँ के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया। कांग्रेस से लेफ्ट और फिर तृणमूल सत्ता के इन्हीं बदलावों से इस उतार चढ़ाव भरे इतिहास को समझा जा सकता है। इस लंबे सफर के बाद अब बस यही सवाल बचता है, इस राज्य की राजनीति आगे क्या मोड़ लेगी।